ओके पेरेंट्स, आई थिंक बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच ये जो है लास्ट का 20 मिनट जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो एक तरीके से उसमें वॉइस का दिक्कत आया। ठीक है, तो अभी मैं लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि वी वर देयर कि डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमने देखा था, HADR एक्सरसाइज इंडिया मालदीव, जिसमें INS शारदा और IMDX एशिया 2025 सिंगापुर, जिसमें INS किल्तन ने जो है एक तरीके से पार्टिसिपेट किया था। तो अभी हम देखते हैं ये दो मेजर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये टेबल टॉप एक्सरसाइज है जो कि क्वाड कंट्रीज के बीच में हुआ था। ठीक है, HADR और IMDX का बस इतना याद रखना कि ये जो HADR है ये एक तरीके से ह्यूमन है ना, ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है। इसमें जो इंफॉर्मेशन याद रखने की है वो है INS शारदा, INS किल्तन। ठीक है, एक INS नीचे भी है। ठीक है, जो INS तारनी करके है हियर। ठीक है, तो INS तारनी जो था इट वाज इन्वॉल्व इन द सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अभी लेफ्टिनेंट कमांडर ये रूपा ए एंड रूपा दिलना के, ठीक है, ये दो जो हमारी इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं। ठीक है, इन्होंने जो है सर्कम नेविगेट किया है अंडर द नाविका सागर परिक्रमा के अंदर में। ठीक है, तो इन दो कभी कभी क्या होता है वुमेन्स पे क्वेश्चन काफी आता है, तो वुमेन का आप ये एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है ये आप याद रखेंगे। ठीक है, INS तारनी, INS किल्तन, INS शारदा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इंडियन नेवी का एक जो है पहला फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। ठीक है, और ये इसको इंडिया ने सब ये एक इस तरीके का पहला शैलो वाटरक्राफ्ट है जिसे इंडिया ने खुद में ही डिजाइन किया है। ठीक है, तो इंडियन नेवी में ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये एक फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अर्नाला भार्गव अस्त्र है, इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम है। अभी आपने थार्ड है ना, आकाश है ना, उसके बाद ये S-400, इन सब का भी आपने एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी है ना डिफेंस मिसाइल सिस्टम ये सब आपने न्यूज में देखा होगा। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, भार्गव अस्त्र आप याद रखोगे। ठीक है, डिफेंस और एक्सरसाइजेस में एक तरीके से फिर से याद रखना, INS शारदा, INS गलतन, INS तारनी। INS तारनी को बिल्कुल नहीं भेजना क्योंकि यहाँ पे दो वुमेन जो है हमारी लेडी ऑफिसर है, उन्होंने जो है सर्कम नेविगेट किया है सागर परिक्रमा ये नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के अंडर में। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। चाइना का तियानवेन 2 मिशन है। ठीक है, अब ये तियानवेन 2 मिशन किस चीज से रिलेटेड है, इसने जो है ना कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने की कोशिश की है कामोएलेवा रेयर, एक जो कि एक रेयर क्वासी सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट था जो कि इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, बट ठीक है इसको यहाँ पे हमने दिया है तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। ये जो फैक्ट है ये इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, सो PSLV C-57, ठीक है, C-58, C-59 या C-60, ये क्या है तो देखो हमने आप इसके पहले लॉन्च व्हीकल की बात करी थी। ठीक है, तो उन सारे लॉन्च व्हीकल में PSLV जो C-57 है, C-58 है, C-59 है, C-60 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसरो के ये जो चार मिशन है ना ये बहुत ही क्रुशियल मिशन है, उसमें जिसमें आदित्य L1 जो है C-57, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप इसमें से सिर्फ आदित्य L1 को C-57 से भी याद कर सकते हो तो ये आपके लिए एक तरीके से हो जाएगा। ये ना किसी यूपीएससी की किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ऐसा अभी इसी साल। और स्पेडेक्स जो है इसमें से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो स्पेडेक्स का डी से क्या है यहाँ पे, स्पेडेक्स जो है ये एक तरीके की एक्सरसाइज है जिसमें डी स्टैंड फॉर डॉकिंग। तो अब देखो डॉकिंग एक्सरसाइज क्या होती है, आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, तो इंटरस्टेलर मूवी में एक तरीके से दो स्पेसक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन के बीच में जब मूव करना होता है तो उसको एक तरीके से इंटरलॉकिंग की एक्सरसाइज को ही हम डॉकिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जितने भी हमारे पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे एक तरीके से डॉक किया जाता है एक क्या बोलते हैं जो भी हमारे शिप्स होते हैं या बाकी बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, तो उन सबको हार्बर करने पे ये जो सिस्टम है उसको डॉकिंग बोलते हैं। उसी तरीके से स्पेस में ये डॉकिंग एक्सरसाइज इसरो ने अभी कंप्लीट की है, तो उसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था दैट वाज द PSLV C-60। तो C-60 PSLV को आप याद रखेंगे स्पेडेक्स से, एंड C-57 को आदित्य एल वन से। नाउ एक्सपोसेट है प्रोबा 3 मिशन। अब देखो ये यूरोप का मिशन है प्रोबा 3, एक्सपोसेट एक्सरे से रिलेटेड है। ठीक है, एक्स आप इतना गेस कर सकते हो। तो अब ये चीज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया जो आप भूलोगे नहीं। ये बहुत ही रिसेंट है C-60, अभी C-61 से हमने कुछ और कोशिश की है भेजने की, बट C-57, 58, 59, 60 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस PSLV, GSLV, SSLV, दिस इज द वन मेजर फैक्ट जो आप देख सकते हो। थूटू कोटी, श्रीहरिकोटा, अब ये क्या है, ये हमने जो है
थोटुकोटी में एक नया हमने लॉन्चिंग स्टेशन बनाया है, ठीक है। तो आप ये देख लेना क्या यहाँ पे SSLV से सिर्फ होते हैं, या यहाँ पे PSLV GSLV है ना, LV Mark 3 तीनों होगा क्या यहाँ पे। इन स्पास का जो है प्राइवेट बेस्ड जितने भी हम स्पेस स्टेशन स्पेस में चीजें लॉन्च करने वाले हैं वो इस स्पेस स्टेशन से करने वाले हैं क्या। तो कुछ ये फैक्ट है थोटुकोटी से रिलेटेड, आप इसको एक बार देख लेना। लुपेक्स जुपिटर मिशन, यूरोपा मिशन, जूस मिशन है ना, एक्सियोम 4। एक्सियोम 4 देखो इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखोगे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट मिशन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक्सियोम 4 जो है ये माइक्रो ग्रेविटी से रिलेटेड है, एंड इट वाज आल्सो इन द यूपीएससी एज वेल। और एक्सियोम 4 में ना ये एक पहला जो हमारे अभी जो हम गगनयान मिशन के अंडर में मैन मैन को भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो 2027 तक अभी हमने यहाँ पे नीचे देखेंगे, ठीक है, एक स्पेस फ्लाइट हम भेजना चाह रहे हैं 2027 तक। तो उसमें जो 4 लोग जाने वाले हैं उसमें से एक शुभांशु शुक्ला आई थिंक जो लखनऊ से है, ठीक है। ही इज गोइंग इन दिस एक्सियोम 4 माइक्रोग्रेविटी मिशन, ठीक है। तो ये आप एक फैक्ट याद रखोगे। जापान 5, इंडिया जापान के साथ मिलके चंद्रयान 5 जो है मिशन लॉन्च करेगा S3 रॉकेट के साथ में, ठीक है। ये फ्यूचरिस्टिक है तो अभी इसको हमें एज अ फैक्ट याद रखेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया का जो मिशन का टारगेट है, ठीक है, व्हाट इज दिस। तो स्पेस फ्लाइट हम 2027 तक भेजना चाहते हैं, 2035 तक हम स्पेस स्टेशन वहाँ पे मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, और 2040 तक हम मून मिशन को लेट करेंगे, जो कि जिसमें एक हम आदमी को भी भेजेंगे, ठीक है। नाउ गोल्डन डोम स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, यूएस का। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको इस तरीके से याद रखो ना, यहाँ पे स्पेस बेस्ड जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। जैसे टेरेस्ट्रियल है, थार्ड है, पेट्रियट है, एजिस है, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो देखो यहाँ में ना ये स्पेस के जितने भी एसेट हैं यूएस के, ठीक है, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये गोल्डन डोम एक तरीके से इनका डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया है बाय द यूएस। तो गोल्डन डोम किसका है, यूएस का है, ठीक है। स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। अब देखो स्पोर्ट्स सेक्शन ना ये काफी पेनफुल है फॉर मी, ठीक है। मुझे इसमें बहुत सारे हर साल एक तरीके से नए नए क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, और इन सब का नाम चेंज होता रहता है, द विनर और उसकी कैटेगरी में, रनर अप की कैटेगरी में। और कहीं कहीं हम याद करते हैं तो कंफ्यूजिंग बहुत होता है। जैसे कार्लोस अल्कराज है, जैनिक सिनर है, ठीक है, सबलांका है। तो अब ये 2 नाम है, 3 नाम है, अब ये सारे वहाँ पे ऑप्शन में रहेंगे। कौन किसने कौन सा जीता, फ्रेंच ओपन है, विम्बलडन है, फिर आपका यूएस है, फिर आपका फ्रेंच है। तो आप ना कभी कभी ऑस्ट्रेलिया है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअली में किसने क्या जीता था, बट क्योंकि अब आप इतना मेमोरी में रिटेन कर सकते हो तो दैट इज गुड। बट अभी के लिए मैं कुछ चीजें बस लेके जाऊंगा जो मैं वहां पे देख सकता हूँ, अदरवाइज इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी यहाँ देखते हैं चाइना है, इसने जो है सुदीरमान कप जो है ये जीत दिया है साउथ कोरिया को हरा के। अब ये किससे रिलेटेड है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो बैडमिंटन में सुदीरमान कप जो है ये चाइना ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ये जो मैं आपको बता रहा था, तो कार्लोस अल्कराज ने जो है इटालियन ओपन जीता है। देखो अब ये इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर, ठीक है, ये दो इस टाइम पे लीडिंग आपके टेनिस के प्लेयर है, ठीक है। अब इनका यहाँ पे 4 ग्रैंड स्लैम होता है जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, है ना, AFWU, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने रिवाइज करने के लिए डाल दी है। व्हाट इज दिस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच है ना, विम्बलडन एंड यूएस ओपन, ठीक है। तो ये जो 4 ग्रैंड स्लैम बोलते हैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है विम्बलडन, ठीक है। अब ये विम्बलडन जो है ये किस से मंथ में होता है, तो ये जून मंथ में होता है। अभी आप देख रहे होगे इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि इंडिया इंग्लैंड का मैच अभी वहाँ पे इस टाइम पे चल रहा है। तो ये जो क्लाइमेट है ना इस टाइम पे फेवरेबल है, ठीक है। इंग्लैंड में इस टाइम पे लोग एक तरीके से बिकॉज ऑफ ये सारे एक क्लाइमेटिक कंडीशन को फेवर करते हैं। तो इस टाइम पे इंग्लैंड में इस तरीके के कप को रखा जाता है, विंबलडन हो, ठीक है, एशेज हो, या फिर इंडिया का भी एक तरीके से सचिन तेंदुलकर हो, कुछ ट्रॉफी का नाम है वो चल रहा है। तो आप देखोगे तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सिमिलर काइंड ऑफ क्लाइमेट न्यूजीलैंड में भी है, तो कुछ कंट्रीज इंग्लैंड जाती है, कुछ कंट्रीज न्यूजीलैंड जाती हैं, और वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलिया है ना, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है याद रखने का, जो फ्रेंच एंड विंबलडन है ना, ये एक तरीके से रेड सॉयल और ग्रीन ग्रास पे खेला जाता है, जिसमें से फ्रेंच ओपन जो है वो रेड सॉयल पे, और विंबलडन जो कि यूके में खेला जाता है दैट इज ऑन द ग्रीन ग्रास। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे HRGG, एच से आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक हाइब्रिड और समथिंग होगा, बट आप टफ देख लेना, ठीक है। इतना याद रखना है, फ्रेंच जो है वो रेड से है, एंड विंबलडन जो है वो आपका ग्रीन ग्रास पे है, ठीक है।
अब कनक बुधवार हैं, ये 17 साल के हैं, ठीक है। इन्होंने जो है अपना आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप जीता है सुहेल जर्मनी में। तो बस इतना याद रखना, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप सुहेल जर्मनी में होता है, इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे ये पिक्चर याद रखना, ये कुशमनी साहब है। अब कुशमनी साहब कौन है, ठीक है। तो कुशमनी जो है, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट जो है फार्मूला 2 रेस जीता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीट है, तो दैट माइट बी आज इन द एग्जामिनेशन, तो आप इसको याद रखोगे, ठीक है। ये नीरज चोपड़ा सर जो अपने हैं, इनको एक तरीके से ऑनरेरी रैंक मिली है टेरिटोरियल आर्मी में। अब टेरिटोरियल आर्मी क्या है, और यहाँ पे सी राजगोपालाचारी सर का क्या क्यों नाम लिखा हुआ है, तो आपको जैसे पता है सी राजगोपालाचारी, ठीक है, राजा जी इनको बोलते थे, ठीक है। इनके नाम पे एक मार्ग भी है यहाँ पे साउथ क्या बोलते हैं लुटियंस दिल्ली में, राजा जी मार्ग करके। तो सी राजगोपालाचारी सर जो है, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ही टेरिटोरियल आर्मी को रेस किया था। अब ये इंफॉर्मेशन जो है आपके इंडिया ईयर बुक में दी हुई है, ठीक है। अब वहां पे ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी, मैंने कभी पढ़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि वी कैन गिव दिस फैक्ट। अब टेरिटोरियल आर्मी में आप देखोगे महेंद्र सिंह धोनी भी है, उनको भी ऑनरेरी रैंक मिली हुई है, और अनुराग ठाकुर जी एक मिनिस्टर है, उनको भी, उन्होंने भी शायद यहाँ पे एक तरीके से एग्जाम देके ये रैंक ली थी। आप भी इस तरीके के एग्जाम को दे सकते हो। टेरिटोरियल आर्मी एक्चुअली में एक तरीके से आपका सिविल आर्मी में, जो सिविल में या कहीं और तरीके से जॉब करते हैं, वो इस तरीके के एग्जाम देके इसमें जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, द खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये बिहार में हो रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अप्रैल मंथ में कंक्लूड हुआ था शायद, तो हम इसको वहां पे देखेंगे, बट अभी तक के लिए याद रखना कि बिहार में, और इसका मास्कट शायद गज सिंह था, तो वो इंपॉर्टेंट है फैक्ट। अभी आप इसको इतना दिमाग में रखो, नेक्स्ट मंथ में आएगा, हम बात करेंगे प्रीवियस मंथ में, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला 1 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था, इस अब ये फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है वो ऑस्कर पियास्त्री का, आप नाम याद रखना। बाकी ये भी 3 प्लेयर हैं, इनका आप देखते रहना, ये वापस से रिपीट करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी इटाली होता है, फिर आपका दुबई में होता है, ठीक है, यूएस में होता है, तो बहुत बहुत प्लेसेस पे ये फार्मूला 1 चैंपियनशिप होती रहती है। बट अभी के लिए ये याद रखना कि ऑस्कर पियास्त्री जो है, ये ही सबसे मेजर एक तरीके से विनर के तौर पे निकल के आए हैं। तो ऑस्कर पियास्त्री अगर आपको कहीं ऑप्शन में दिखेगा, तो यू विल गो फॉर द फार्मूला 1 रेसिंग कार, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बुक्स एंड जनता की कहानी। अब देखो, जनता की कहानी ये एक आत्मकथा है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ये है वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जो राज्यसभा के स्पीकर भी हैं, जगदीप धनखड़ सर, ये उनकी जो है एक तरीके से कहानी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। ओरिजिनल सिन, ये भाई बिडेन का जो एक तरीके से डिक्लाइनिंग हेल्थ था ना, मेंटल हेल्थ था, कोई लोग बोल रहे हैं इस्लामिक था या किसी और तरीके की प्रॉब्लम थी, तो ये सिचुएशन उनके ऊपर जो है देख के जैक टैपर और एलेक्स थॉम्सन, उनकी एक किताब है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रेसिडेंट बिडेन की जो डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ था उसके कारण ये न्यूज़ में था। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, ये पूजा पुजारा का है, बस आप याद रखना, इस तरीके से कुछ आएगा तो आप पुजारा से रिलेटेड आप मार के आओगे। श्री राम इन तमिलागम, ठीक है, ये है आर एन रवि सर। हमने देखा था ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ठीक है, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने जो है अभी सुप्रीम कोर्ट से सजेशन मांगा है, ठीक है। इन व्हाट थिंग, यही जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है अबाउट द गवर्नर्स कंसेंट, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है। तो इनकी किताब है श्री राम इन तमिलगाम, तमिल तमिलगाम, ठीक है। तो अब ये जो है तमिलनाडु के एक तरीके से गवर्नर है, उनकी ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन सारे बुक्स एंड नेक्सस में जो है ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप याद रखोगे। ये मैं सर्च कर रहा था बुक्स एंड ऑथर्स को, तो मैंने देखा कि टॉप 5 ऑथर्स इस साल के हैं और उनकी टॉप किताबें कौन सी हैं। तो नेक्सस जो है ये युवल नोआ हरारी सर हैं, ठीक है, आप इनके बारे में पढ़े होंगे। एक तरीके से इनका कहकशा और इनकी कहानियां जो है काफ़ी इस टाइम पे न्यूज़ में है, नॉवेल्स और इनकी बुक्स जो है, इसके पहले होमो सैपियंस भी थी, आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। तो इनकी नई किताब आई है युवल नोआ हरारी की सर की, नेक्सस, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। ऑबिचुरी में देख लेते हैं। ऑबिचुरी में सुबन्ना अयप्पन सर है, ये ब्लू रिवॉल्यूशन से ताल्लुक रखते हैं, तो ये न्यूज़ में थे। और एम आर श्रीनिवासन सर जो कि एक साइंटिस्ट थे, और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था पीएचडब्ल्यूआर में। तो ये दो ऑबिचुरी में आप याद रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एस एम आर 300, ये देखो, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लियर एस एम आर इस टाइम पे बजट में भी न्यूज़ में था, तो इसकी सिर्फ कैपेसिटी आप ध्यान में रखो, ठीक है। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के लिए ये कैपेसिटी माइट बी आस्क्ड कि कितने कैपेसिटी की होती है, तो 300 मेगावाट आप याद रखोगे। अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्यों है यार, ये क्या है, मतलब अब देखो सिंपल सा है कि जब आपको बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने हैं, तो उसमें क्रिटिकलिटी भी ज़्यादा होगी,
ठीक है, उसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे, तो आपको वो थोड़ा सा एक तरीके से बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। बट न्यूक्लियर एसएमआर्स में वो एक तरीके से थोड़ा सा होगा इन इफ जो एक है ना डिजास्टर फैक्टर है वो भी एक तरीके से कम होता है जब आप डिसेंट्रलाइज चीज़ों को रखते हो, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियर एसएमआर्स हैं हम छोटे छोटे रीजन में रख सकते हैं, और इससे जो 300 मेगावाट की जो लोकलाइज्ड वो है वो कर सकते हैं, उसकी ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। और जब ये इस तरीके का आप छोटे छोटे प्लांट लगाते हो तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को आप सेंट्रलाइज कर सकते हो एक जगह पे, और वहां से इसको निकाल के फिर आप कहीं पे ले जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक तरीके से ये इजी टू इंस्टॉल और बहुत ही जल्दी हम एक तरीके से हमारी जो एनर्जी नीड्स है वो जिस तरीके से ग्रो कर रही है हमें स्पीड अप करना पड़ेगा, तो हम जल्दी से इस तरीके के फीचर्स को लेके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट एंड टाइम एक बड़ा फैक्टर है जिसके कारण जो न्यूक्लियर एसएमआर्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आजकल के टाइम पे। और थोड़ा सा यार ऑब्जर्वेशन भी रखो, जैसे न्यूक्लियर एसएमआर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से अभी जो टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब ही ले लो, है ना, एआई ले लो, ब्लॉकचेन ले लो। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम ही है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि चीज़ें बहुत ही एक नोड्स में नहीं, एक नोड में नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, तो कोई एक जो है उसका सेफ्टी फीचर को कॉम्प्रोमाइज करके उसको हैक नहीं कर सकता। तो वहाँ पे चीज़ें डिसेंट्रलाइज है, तो बहुत सारे नोड्स हैं, और उस नोट्स में अगर कॉम्प्रोमाइज हो भी जाती हैं चीज़ें, तो बाकी की चीज़ें उसको एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। तो अब एक तरीके से ना एक डिसेंट्रलाइजेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही आम है। जितने भी हम एआई एक तरीके से मशीन लर्निंग जितने भी डेटा सोर्सेज को वो रीड कर रहे हैं, अगर एक सेंट्रलाइज सर्वर रहेगा तो आप सोचो कितना बड़ा एक वो लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे डिसेंट्रलाइज लोकल डाटा सेंटर और इन सब का भी अभी धीरे धीरे से प्रोमिनेंस आ रहा है, और ये सब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे आएगा भी, ठीक है। यूपी में अगर किसी ने पढ़ा होगा तो गोरखपुर में, है ना, उसके बाद फिर कानपुर में बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं आपका प्रपोजल्स हैं जहाँ पे डाटा सेंटर्स एक तरीके से इंस्टॉल करने की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ये डे से रिलेटेड। तो आप मई मंथ में दो डेट एकदम मत भूलिएगा, ये वर्ल्ड फुटबॉल डे एंड अहिल्याबाई होलकर जयंती, ठीक है। तो 25 में ये पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस जो एग्रीमेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, पेरिस जो ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पे फुटबॉल का गेम जो है 100 साल अपने पूरे किया था। तो 25 मई को, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में शायद 100 साल पहले कुछ 1924 ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था या फिर वहाँ पे खेला गया था। देयर इज अ सम फैक्ट विच इज रिलेटेड टू फुटबॉल एंड ओलंपिक्स, और वो 1924 ओलंपिक से रिलेटेड है, तो आप याद रखना उसी के उपलक्ष्य में ये 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे, ठीक है, इस बार मनाया गया था। 31 मई अहिल्याबाई होलकर जयंती मनाई जाती है। ये हमने पहले ऊपर देखा भी है, टर्टल डे का हमने देखा था नागशंकर टेम्पल आसाम में, ठीक है। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि नेशनल टेक्नोलॉजी हम उस ऊपर मनाते हैं, ठीक है। या तो ये किसी की जन्म जयंती है, या तो किसी तरीके के इनोवेशन रिलेटेड होगा, तो आप बताओगे कि वो कौन सी पर्सनालिटी है जिनके ऊपर हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो यार देखो, ये एक इम्पोर्टेंट कुछ था जो कि यहाँ पे अभी इसके साथ में हम ख़त्म कर चुके हैं। ये थोड़ा सा लास्ट का जो 15-20 मिनट का वीडियो था ये एक तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैंने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब आप लोग इसको एक तरीके से मई मंथ का कंप्लीट मानो, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो व्हेन आई विल बी कंपाइलिंग ऑल द मंथ्स, ठीक है, मैं वहाँ पे इसको जो है पुट कर दूंगा, ठीक है, एक साथ में क्लब करूंगा। और इसके साथ में अलग भी इंफॉर्मेशन जो कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर देर इज़ अ एडिशनल इन्फॉर्मेशन माइट बी अवेलेबल। देखो यार, मैंने जितनी कोशिश की, जितना मैंने देखा है अलग अलग पोर्टल्स पे, अलग अलग उस पर, मई मंथ में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। अगर जो भी है तो वो इतना रिलेटेड नहीं है हमारे यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस के आरओ और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप एक तरीके से पूरा मानो, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन होगी जैसे बिहार स्पेशल होगा, यूपी स्पेशल होगा, उसके लिए मैं एक अलग से वो लेके आऊँगा, वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। दिस इज माई पेन एज वेल, क्योंकि मुझे भी उस चीज़ को कवर करना है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव दिस एग्जामिनेशन, तो हैव फेथ ऑन मी, ठीक है। आप इसको तब तक कंप्लीट करो, ठीक है। इस वीडियो को जो पीछे मैंने वीडियोस डाले हैं उसको भी आप एक तरीके से गो थ्रू करो, और तीनों को एक साथ में देखना, ठीक है। एक के बाद एक देखना, तो आपको इसमें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे कंपाइलेशन है। तो अभी आपने एक तरीके से मई मंथ का पूरा देख लिया, वन लाइनर भी देख लिया, ठीक है, अपने सेगमेंट वाइज भी देख लिया। आप मुझे बताना कि आपका क्या फीडबैक है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मंथ का जब ले आएंगे तो उसमें हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ लोगों का सजेशंस आया प्रेजेंटेशन को लेके और उसको लेके, तो देखो ये तो एक पीडीएफ है यार,
मैं एक पीडीएफ में कर रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग प्रेजेंटेशन नाइदर आई हैव टाइम, आई एम कोलेटिंग थिंग्स ऑन माई क्या बोलते हैं आपका गूगल ड्राइव पे, डॉक्स पे मैं रखता हूँ अपनी चीज़ों को, मैं बस उसको आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे साथ भी थोड़ा बियर करिए, एंड जब व्हेन आई एम कोलेटिंग दिस, तो आपके लिए भी एक ईजी है, स्क्रीनशॉट लेके आप अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो अब तक के लिए ये मई मंथ का हमारा कंप्लीट हो गया। आप वीडियो देखना और मुझे बताना नेक्स्ट में हम क्या नया कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके अलावा भी कोई सजेशन होगा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट, ठीक है, विद योर फ्रेंड्स ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।